हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे सोयन को, जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में आ चुका है और ग्रेट रूलर में दिखा दिया गया है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ली सुन तोंग ने मूचन को पहले चैलेंज किया था। उसके बाद जब वो मूचन के पास आया, उसने कहा हम लोग 3 दिन बाद अपना कंपटीशन रखेंगे। इस पर मूचन उससे हाँ कर देता है। इस सब के बारे में लोली को कुछ भी नहीं पता होता है। फिर उसके बाद उस समय के मुताबिक तीसरे दिन अरीना में पहुंच जाता है। उस मैच को देखने के लिए हेवनली रैंकिंग के काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। इवन यहाँ तक कि टॉप 5 के लोग भी आए हुए होते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अरीना की सीन। मूचन ली तोंग के आगे खड़ा होता है और सब लोग बड़ी गौर से ये सब देख रहे होते हैं। ली तोंग मूचन को देखते देखते कहने लगता है और साथ ही में अपनी टेक्निक को भी ऑन कर देता है। और वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल और उसके पास उसके हाथ में इकट्ठी होने लग रही होती है। मूचन, मैं तुमको जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। इसलिए ये देखने के बाद मूचन भी अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ने लगता है और कहता है क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं ली तोंग की टेक्निक पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उसके ऊपर एक फॉर्मेशन आ जाता है और उस फॉर्मेशन में से एक पाम निकलने लगता है। ये देखकर सुलिंगर की कहने लगती है लगता है ली तोंग जरा सी भी दया नहीं दिखाना चाहता है। वो शुरू में ही अपनी पावरफुल टेक्निक को यूज करने लगता है और ये टेक्निक वही है जिसने इसको फेमस बनाया था, जाड़े पाँव। इस पर सुलिंगर उससे कहने लगती है ये आदमी इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम जियोन को देखते जो कि कह रहा होता है क्यों नहीं करेगा ऐसा, खाली 3 ही मूव तो करेगा ना वो, और वो ऐसा ना करे तो ये तो बोरिंग हो जाएगा, किसी को भी नहीं मजा आएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इधर मूचन को, जो कि अपनी टेक्निक डेथ मार्क को ऑन कर देता है। वो डेथ मार्क टेक्निक की सभी सीलों को ऑन करने के बाद तुरंत ही आ रही सामने वाले ली तोंग की टेक्निक पर हमला कर देता है। उन दोनों की टेक्निक में बहुत जोर से टकराती हैं, पर ली तोंग की टेक्निक थोड़ी भारी पड़ रही होती है। वो अपने हाथ को नीचे कर देता है और उसकी टेक्निक मूचन की टेक्निक को दबाने लगती है। तभी मूचन कह रहा होता है ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, और वो अपनी टेक्निक की पावर बढ़ा देता है। उसके बाद हम तभी देखते हैं कि वो टेक्निक उसकी हाथ के जाड़े पाम को थोड़ा सा झटका देती है। फिर उसके बाद तुरंत ही वो अपनी टेक्निक को अलग करने के बाद तुरंत ही वो अपनी टेक्निक को अलग करने के बाद सीधे ली तोंग पर हमला करवा देता है और उस जाड़े पाम को खुद ही झेल लेता है। ली तोंग बड़े आराम से उस डेड सीलों को रिफ्लेक्ट मार देता है, जो कि वापस जो पास की अरीना के कवच में जाकर लग जाती है। और इसी के साथ ही पहले ही मूव में अरीना का कवच ऑन हो जाता है। ये देखकर सुलिंगर की सिस्टर कह रही होती है इन लोगों ने तो पहले ही मूव में अरीना का सुरक्षा कवच ऑन कर दिया, पता नहीं अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। फील्ड में बहुत सारी धुंध हो चुकी होती है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। लोली सोच रही होती है मूचन क्या ठीक होगा। तभी थोड़ी देर धुंध छटती है। तभी सब लोग कहने लगते हैं अरे वो अभी भी खड़ा है, कुछ नहीं हुआ उसे, मूचन अभी तक खड़ा है। वो लोग कह रहे होते हैं इस साल का नया लड़का काफी अच्छा है। सुलिंगर की सिस्टर कह रही होती है इसकी शक्ति तो कुछ ज्यादा खराब नहीं है। और दियोन कह रहा होता है लगता है मजा आने वाला है। और लिन सिंह गुस्से में अपने हाथों को पीट रही होती है। ली तोंग उड़कर वापस आसमान में चला जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी पावर बेकार नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम एक ही मूव में खत्म हो जाओगे। इस पर मूचन उससे कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुमको अभी और सरप्राइज देने वाला हूँ। और मनी मन में सोच रहा होता है ये ली तोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये हेवनली रैंकिंग पे दूसरे नंबर पे है, पावरफुल तो होगा ही। तभी हम देखते हैं ली तोंग को, जो कि अपनी एक टेक्निक को ऑन कर रहा होता है। और जैसे ही उसकी टेक्निक ऑन हो जाती है तभी सब लोग वहाँ पर कहने लगते हैं ये तो 300 डिवाइन आर्ट है, जो कि डिवाइन कैटेगरी की टेक्निक है। मूचन नीचे खड़ा खड़ा देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लगता है मैं सिर्फ लोटस के 4 गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही उस टेक्निक को ऑन कर देता है। उसकी टेक्निक को देखने के बाद ही सब लोग कहने लगते हैं अरे जो मूचन टेक्निक का यूज कर रहा है वो भी एक डिवाइन आर्ट है। इस पर सुलिंगर ये देखकर कह रही होती है इस मूचन के पास कितने सीक्रेट है, बार बार से सीक्रेट ही दिखाता जाता है, पता ही नहीं चलता इसकी असली पावर है क्या। ये पास में खड़ी खड़ी लोली देख रही होती है, जो कि काफी गुस्से में होती है। इधर हम देखते हैं ली तोंग को, जो कि इधर देखते हैं ली तोंग को, जो कि अपनी टेक्निक को तैयार करने लगता है। तभी आसमान में से हम देखते हैं एक फॉर्मेशन में से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकल रहा होता है जिसकी उंगलियां सीधे मूचन की तरफ होती है। मूचन भी तुरंत ही अपनी कॉन्स्टलेशन ऑफ 4 गॉड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर एक व्हाइट टाइगर आ जाता है, जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था। वो व्हाइट टाइगर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ रहा होता है। ये देखकर सब लोग चौंक रहे होते हैं। पास में लोली सोच रही होती है मुझे यकीन है कि तुम ये हमला रोक सकते हो। तभी वे दोनों अपनी टेक्निकों को छोड़ देते हैं और आपस में जाकर टकरा जाती हैं। जैसे उन दोनों की टेक्निक आपस में टकराती है बहुत जोर का ब्लास्ट होता है, पर उस ब्लास्ट की चपेटे मूचन आ जाता है। पर मूचन अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके भीतर हो जाता है। तभी हम देखते हैं मूचन को, जो कि बड़े आराम से अभी भी नीचे खड़ा हुआ था, पर लेकिन वो थोड़ा सा थक चुका होता है और अपने मुंह से खून को पूछ रहा होता है। फिर उसके बाद ली तोंग से कहने लगता है तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस पर ली तोंग उससे कहने लगता है तुम्हारी टेक्निक की पावर मेरे से ज्यादा बहुत अच्छी है, और इसी के साथ ही तुमने मेरा दूसरा मूव भी ब्लॉक कर दिया। तभी हम देखते हैं सुलिंगर सिस्टर को, जो कि एमएलए रैंकिंग पे 3 पे होती है। वो कह रही होती है इसकी पावर तो बहुत ही बढ़िया है, अगर ये ऐसा ही करता रहा तो 1 साल के अंदर ये नॉर्थ अकेडमी की एमएलए रैंकिंग में टॉप 3 में तो बड़े आराम से ही आ जाएगा, और ऐसा ही चलता रहा तो चैन सॉन्ग को बड़े आराम से रिप्लेस कर देगा। ये सुनने का सुलिंगर उससे कहने लगती है मैंने नहीं सोचा था सिस्टर उसके बारे में बहुत ही ज्यादा हाईली सोचती है। फिर उसके बाद वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है मुझे लगता है मूचन की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, सिस्टर को और एक आदमी की जरूरत है जो उनका टास्क खत्म कर सके, है ना, क्यों ना तुम मूचन को कंसीडर कर लो। इस पर वो अपने हाथ की उंगली उसके सिर पर मार देती है
और उसे पीछे कर देती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है दुआन को, जो कि ये सुनने का थोड़ा सा जल गया था और उसी का जवाब सुनने के लिए वहीं पर बड़ी बेताब से खड़ा था। तभी वो कहने लगती है अगर ये ली सिंतोंग का तीसरा मूव ब्लॉक कर देगा तो मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ। तभी हम दियोन को देखने लगते हैं, जो कि सोच रहा होता है ये तो सिर्फ अर्ली स्टेज के हेवन फ्यूजन रिलेम में है, ये ली सिंतोंग के तीसरे मूव को कैसे ब्लॉक कर सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं मूचन को, जो कि ली सिंतोंग से कह रहा होता है सीनियर ली सिंतोंग अब क्या ऐसा करो, पहले अटैक मैं करूंगा तो मेरे अटैक को डिफेंड करना। ये देखकर सुलिंकर की सिस्टर कह रही होती है आखिर मूचन यहाँ पर क्या करना चाहता है, और उसकी सिस्टर भी कह रही होती है हाँ ये आखिर करना क्या चाहता है। ली सिंतोंग उस पर कह रहा होता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पहले अटैक करना चाहते हो। हाँ मुझे यकीन है मैं करना चाहता हूँ, ऐसा रोज से कहने लगता है मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे सरप्राइज कर दोगे। और लोली जिस लड़के को पसंद करती है वो मामूली तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर वो उससे धन्यवाद कहने लगता है। इसके बाद वो तुरंत ही आसमान में चला जाता है और अपने स्पिरिचुअल सील्स को ऑन करने लगता है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते हैं क्या ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाना चाहता है। उसकी इतनी सीलों को देखने का तो और कह रहे होते हैं लगता है ये लेवल 3 का स्पिरिचुअल मास्टर है, पर उसकी स्पिरिचुअल सील्स 100 से ज्यादा हो जाती है। ये देखकर यूएन कह रहा होता है ये तो लेवल 4 का स्पिरिचुअल मास्टर है। तभी मूचन अचानक से एकदम उस फॉर्मेशन को ऑन कर देता है। उस फॉर्मेशन को ऑन करते ही काफी सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होने लगती है। ये देखकर सुलिंगर की सिस्टर कह रही होती है लेवल 4 का फॉर्मेशन इसने इतनी जल्दी बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में डीमन लोटस बड़े आराम से तैयार हो चुका होता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑरा जा रही होती है। उसकी ये टेक्निक देखकर लिशन चौंक जाता है और कहने लगता है दिखाओ मुझे तुम्हारे पास कितनी पावर है। फिर वो अपनी तुरंत ही डिवाइन लेवल की टेक्निक को ऑन कर देता है, जो कि एक टेंशन कंपास होती है। इसके बाद दोनों तुरंत ही अपनी टेक्निकों को छोड़ देते हैं और वे टॉनिक आपस में टकराने लगते हैं। उस टेक्निक के टकराने से बहुत सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन इधर उधर फेंक रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मोशन का जो डीमन लेटस फॉर्मेशन था वो अचानक से बदल जाता है और उसके अंदर पावर और ज्यादा आ जाती है और वो अचानक से अपनी पावर को तेज कर देता है। लिशन तो काफी देर तक उस हमले को रोक रहा होता है, पर एक समय पर आने के बाद मोशन का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन उसकी टेक्निक को तोड़ देता है और चारों तरफ धुंध हो जाती है। धुंध छटने का सब लोग देखते हैं कि मूचन बड़े आराम से वहीं पर खड़ा होता है और कह रहा होता है सीनियर क्या मैं जीत गया, क्या मैंने तुम्हारे तीसरे मूव को भी जेल लिया। ईश्वर बोस से कह रहा होता है तुम्हारा जवाब नहीं, लोली तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही है और इसी के साथ ही तुम ये कॉम्पिटिशन जीत चुके हो। ये देखने का सभी लोग कहने लगते हैं मूचन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तभी हम देखते हैं सुलंगर की सिस्टर को, जो कि कहने लग रही होती है बहुत ही बढ़िया, और इसी के साथ ही वो ताली बजवाना शुरू कर देती है, जो देखकर दिव्यान बहुत ही ज्यादा चिढ़ रहा होता है पर वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी उसके बाद सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। सिंह और उसका ब्रदर तो वहां से गुस्से के मारे भाग जाते हैं। और तभी हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मूचन मैं तुमसे लड़ने के लिए बेताब हो रहा हूँ। फिर मूचन तभी आसान में से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो ऊपर से गिर रहा होता है। लोली तुरंत पहुंच जाती है और उसको साथ लेती है। वो उसके पास आकर उससे कह रही होती है मूचन मूचन क्या तुम ठीक तो। ईश्वर उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता। ये देखकर वो कहने लगती है मैं तुम्हारा भी हिसाब चुकता करके आती हूँ। मूचन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। लीसन तो ये देखकर सिरे ला रहा होता है। मूचन उससे कहता है लोली में जीत गया और उसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। इधर में एक पहाड़ पर दिखा रहे होते हैं जहाँ पर लोली लीसन तोंग के ऊपर लगातार हमले कर रही होती है और लीसन उसके हमलों को सिर्फ डॉज ही करने लग रहा होता है। वो उसके इतने एग्रेसिव हमले देखकर सोच रहा होता है लगता है लोली लोकलैंड की डिवाइन टेक्निक में बहुत ही आगे आ चुकी है। मानना पड़ेगा ये लोकलैंड की जीनियस है। वो कुछ हमले के बाद तुरंत ही अपनी तलवार को तुरंत उसकी गर्दन की तरफ कर देती है और इसी के साथ ही लीसन तोंग उससे हार जाता है। और वो उससे फिर कहने लगती है अगर तुम उससे दोबारा लड़े तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ईश्वर उससे कहने लगता है अगर वो मुझे नहीं हरा सकता उस पर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है। ईश्वर उससे कहने लगती है वो जरूर ही कर लेगा, मैं उसके लिए वेट करूंगी। ईश्वर उससे कहने लगता है क्या तुम पागल हो, तो पता भी है उसे कितना टाइम लगेगा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, कुछ भी पता नहीं है। और लू क्लैन दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है और लू क्लैन का हेड तो बूढ़ा हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वैसे इंतजार कर कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे भागती रहोगी। ईश्वर उससे कहने लगती है मुझे यकीन है कि वो कर लेगा और वहाँ से चली जाती है। तभी हम इधर लीसन तोंग और मूचन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं। लीसन तोंग मूचन से कहने लगता है मैं तुम्हें लोली के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, आखिर उनके पीछे कौन है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन्स क्या है। लीसन मूचन थोड़ा सा चौंक जाता है। लीसन तोंग कहना चालू रहता है लोली जिस रेस से आती है उस रेस का नाम लो रेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये वेस्टर्न हेवनली इलाके में स्थित है, जो कि वहाँ के 4 सेक्शनों में से एक है। और लोकलैंड की पावर बहुत ही ज्यादा है, पर लेकिन कुछ हजार सालों से लगातार वो गिरती हुई आ रही है। ये सुनने का मूचन कह रहा होता है लो रेस। लीसन तोंग बताना जारी रहता है और कह रहा होता है लोकलैंड की इज्जत के कारण उस क्लैन के सभी लोग प्रैक्टिस करना कम कर दिया है और इसी की वजह से वो क्लैन लगातार गिरती हुई जा रही है। पर लेकिन उस क्लैन को बचाने के लिए सिर्फ एक लड़की की जरूरत है। तो सुनने का मूचन तुरंत ही समझ जाता है वो किसकी बात कर रहा है और कहने लगता है क्या लोली की बात कर रहे हो। ईश्वर वो उससे हाँ करने लगता है। करीब 1 डिकेड साल पहले लोरिस और पावर रेस की लड़ाई हुई थी, उसमें लोली के फादर मारे जा चुके थे और उसी की बाद ही लोकलैंड नीचे गिरने लगी क्योंकि उस क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं उठा पा रहा था। इसी बीच में लोली बड़ी हुई और उसका टैलेंट उसके फादर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर लुतिन सान ने उसे लो क्लैन का नेक्स्ट टायर बना दिया। उसे मजबूर किया गया वो उस क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाए और इसी के साथ ही वो लो क्लैन की रक्षा भी करे ताकि वो लोग वेस्टर्न हेवनली रिलेम में जी सकें। ये सुनकर मुझे सोच रहा होता है लूली ये सब झेलने लग रही है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। वो सोच ही होता है तभी लुतिन सान वहाँ से उठकर जाने लगता है।
थोड़ी आगे जाकर रुक जाता है और कह रहा होता है कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, वो जब तुमको छोड़ के जाने वाली है। ये सुनते ही एकदम वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है क्यों? मिस्टर उससे कह रहा होता है उसके ग्रैंडफादर लो इंसान बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं और वो उससे पहले जरूरी उसको वापस बुलाएंगे और इसी के साथ ही वो उसे लो क्लैन का इनहेरिटेंस दे देंगे और इनहेरिटेंस लेने के बाद वो स्प्रिंग गोल्ड रिम में पहुंच जाएगी। ये सुनने का तो कह रहा होता है स्प्रिंग लॉर्ड। इस पर वो उससे कहने लगता है हाँ, लोली को सुप्रीम लॉर्ड बनना होगा। अगर वो सुप्रीम लॉर्ड नहीं बनेगी तो बाकी की 3 रेस लो रेस को तुरंत ही खत्म कर देगी, इसलिए उसे सुप्रीम लॉर्ड तो बनना ही होगा। पर ये अच्छा हुआ कि लो इंसान फ्लेम एम्पायर से पहले मिल गया, अगर वो उससे नहीं मिला होता तो लो क्लैन कब की खत्म हो चुकी होती। ये सुनने का तुरंत ही मूचन उससे कहने लगता है फ्लेम एम्पायर। यहाँ पर ये लोग सोयन की बात कर रहे हैं जो कि BTTS से आता है। इसके बारे में एक मैंने वीडियो भी बना रखी है नीचे, जिसमें मैंने समझाया है सोयन और मूचन कैसे मिलते हैं, पर कुछ चूतिए बोल रहे थे कि ये तो झूठ है। ये सुनने का लो इंसान उससे कह रहा होता है हाँ सही कह रहे हो तुम फ्लेम एम्पायर। एक नया लड़का जो कि लोली वर्ल्ड से आया है, उसके पास इतनी पावर होगी कि वो फ्लेम स्प्रिट वैली के सुप्रीम लॉर्ड को डरा देगा और वो जो इन्फिनिट फायर्स को प्रोड्यूस करता है वो तो एक अलग ही लेवल पर है और उसकी ये सभी फ्लेम्स ग्रेट वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। जिस सुनने का थोड़ा सा मुझे सोच में पड़ जाता है और फिर कहने लगता है मैं भी उसी की तरह पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ जिससे कि मैं लोली की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अभी ये मूचन सोयन के कदमों पर चलना चाहता है। लीशन तो तुरंत ही पीछे घूमकर कहने लगता है तुम्हारे पास समय कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है और मुझे नहीं लगता तुम 5 सालों की कल्टीवेशन के हिसाब से उसकी कुछ मदद भी कर सकते हो। इस पर उससे कहने लगता है किसी को क्या पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन तुम उससे कह रहा होता है लोली को ये एक रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी चाहे कुछ भी हो, बस मैं ये आशा करता हूँ कि तुम उसे पीछे ना कर दो, क्योंकि अगर वो धीरे हुई और इसकी गारंटी तुम मेरे से ले लो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद मूचन थोड़ा सा सतर्क हो जाता है पर लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी रात हो जाती है, मूचन एक जगह पर खड़ा होता है, उसके पास लोली आ जाती है और कहने लगती है तुम अकेले खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो उससे कहने लगता है कभी अकेले खड़े होकर हवा लेना कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर वो उससे सॉरी कहने लगता है और कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था जो तुमने कहा था पहले, अगर तुम मुझसे लव करने लगोगी तो तुम्हारी इससे कल्टीवेशन डिले होगी, पर अब लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सच है, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन डिले हो रही है। ईश्वर उससे कहने लगती है ऐसी बातें मत करो। फिर वो तुरंत कहने लगती है कि लीशन तोंग आया था यहाँ पर। ईश्वर उससे यहाँ कर देता है। फिर उससे पूछने लगती है क्या क्या कह रहा था वो। ईश्वर वो उसे रोकते हुए कहने लगता है ये बातें तो मुझे पता होनी चाहिए और मैं फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मैं तुम्हारी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दिक्कतों को तुम्हारे साथ खड़े होकर जिससे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो, और उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। लोली मैं तुम्हारी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, बिल्कुल फ्लेम एम्पायर की तरह। ये यहाँ पर सोयन की बात कर रहा है, बस तुम मेरा इंतजार करना। तभी हमें इधर दूसरे सीन में सोयन का रूलर दिखाने लग रहे होते हैं जो कि एक जगह पर गड़ा होता है और उसके चारों तरफ आंच लग रही होती है। तभी हम थोड़ी दूरी पर एंग्री विद द लोटस को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है और तुम बोल सकते हो कि ये लोटस 30 हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बना हुआ है और उसके आगे सोयन उड़ रहा होता है। फिर धीरे धीरे करके हमें उसका चेहरा दिखाते हैं जो कि एकदम मैजेस्टिक फील दे रहा होता है। सोयन यहाँ पर दोदी कॉन्टिनेंट में दोदी बनकर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आया होता है और ये उसका फाइनल रूप है। इसके बारे में हम कभी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।